हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन अचानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम के बारे में। जानकारी देने से पहले आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आर्सेनिक एल्बम के बारे में जानकारी यह है कि आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही रेस्टलेस होता है। फिजिकल और मेंटल रेस्टलेसनेस दिखाई देता है। बहुत ही रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, फियर, ये सारे सिम्टम्स आर्सेनिक पेशेंट में होते हैं। फियर ऑफ डेथ होता है, मींस हेल्थ को लेकर बहुत ही अलर्ट रहता है, कॉन्शियस रहता है। उससे ऐसा लगता है कि कोई यदि बीमारी हो गई तो वो अच्छा नहीं होगा और उसका डेथ हो जाएगा। इस तरह की मेंटेलिटी उसके मन में रहती है। हर तरह का फियर रहता है। बाहर का कुछ भी खाता नहीं, बहुत खाने पीने के लिए बहुत कॉन्शियस रहता है। बाहर का जो चाट मिलती है, बाहर का होटल का खाना, वो बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि उसे लगता है कि बाहर का जो खाना है उससे तबीयत बिगड़ेगी और वो बीमार हो जाएगा और फिर वो अच्छा नहीं होगा, उसका डेथ हो जाएगा। इस तरह के जो सिम्टम्स है वो आर्सेनिक पेशेंट में बहुत रहते हैं। उसे फियर रहता है, दूसरों के लिए भी बहुत केयरिंग रहता है और खुद के लिए भी बहुत ही कॉन्शियस रहता है। इस तरह का ये पेशेंट होता है। आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है तो उसको खाने पीने का बहुत ही कॉन्शियसनेस रहता है और ये मेडिसिन स्पेशली फूड पॉइजनिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। यदि पेशेंट को, व्यक्ति को आइसक्रीम खाने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से या फिर बाहर का कुछ होटल का इधर उधर का खा लेने से यदि पेट बिगड़ जाता है, डायरिया हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक बहुत ही अच्छा काम करती है। तो फूड पॉइजनिंग के केस में आर्सेनिक पहले नंबर की दवा है। इसके बाद में फूड पॉइजनिंग के बाद में आता है अस्थमा। तो अस्थमा भी ऐसी एक बीमारी है जिसका इलाज आर्सेनिक मेडिसिन से होता है। आर्सेनिक के पेशेंट का जो अस्थमा होता है वो दोपहर में 12 से 2 के बीच में और रात में 12 से 2 के बीच में ज्यादा तकलीफ रहती है। मींस मिडनाइट एग्रीवेशन, मिडनाइट या फिर मिड डे एग्रीवेशन होता है। अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसको लेटने के बाद में बहुत ब्रीदिंग में तकलीफ होती है, इसलिए बहुत रेस्टलेस रहता है और सोचता है कि यदि बिस्तर पर जाएगा और लेटने लगेगा तो उसे तकलीफ होंगी, उसको ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो जाएंगी, इसलिए घूमते रहता है। बहुत ही रेस्टलेसनेस उसके शरीर में और मन में रहती है। अस्थमा के बाद में आर्सेनिक स्किन पर भी बहुत अच्छा काम करती है। स्किन के कोई भी केस हो, एक्जिमा हो, सोरियासिस हो या फिर कोई भी छोटी से छोटी स्किन प्रॉब्लम हो तो आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक का जो स्किन प्रॉब्लम रहता है उसमें बर्निंग होता है और स्पेशली ये पिक्यूलियर सिम्टम है कि बर्निंग तो होता है पर हीट से उसको आराम मिलता है। मीन्स यदि स्किन में बर्निंग हो रही है तो गर्म पानी डालने के बाद में या हीट से उसे आराम लगता है। जबकि सल्फर का पेशेंट जो होता है उसमें भी बर्निंग रहती है, स्किन प्रॉब्लम्स में बर्निंग दिखाई देती है, पर उसे कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलता है। लेकिन जब भी आर्सेनिक का पेशेंट देखते हैं तो बर्निंग सेंसेशन रहने के बाद भी हीट से आराम मिलता है। तो यदि ऐसी सिचुएशन है तो आर्सेनिक प्रिस्क्राइब की जाती है। बर्निंग सेंसेशन के बाद में, स्किन प्रॉब्लम के बाद में उसकी जो थर्स्ट होती है वो थोड़े थोड़े पानी की होती है। मीन्स वो थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीता है, ठंडा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता।
इस तरह का पेशेंट होता है। वो पेशेंट एक नेचर से कंजूस भी होता है, मीन्स पैसे के बारे में भी उसे थोड़ा एंजाइटी रहती है कि पैसा खत्म न हो जाए, इसलिए बहुत ही संभल कर, बहुत ही अलर्ट रहकर वो पैसे का भी यूज करता है। इसके अलावा पाइल्स में भी आर्सेनिक यूज की जाती है। पाइल्स में यदि बर्निंग सेंसेशन है, पाइल्स है, फिशर्स है, उसमें बर्निंग सेंसेशन है, तो उसमें भी आर्सेनिक दी जाती है। तो आर्सेनिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। रेस्टलेसनेस रहता है, एंजाइटी रहती है और बहुत ही वीकनेस रहता है, एग्जॉशन बहुत अधिक रहता है। थोड़ा सा एक दिन बीमार हुआ तो ऐसे लगता है कि कई दिनों से बीमार है, इस तरह से यदि सिचुएशन है तो आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है, फूड पॉइजनिंग में। ये स्किन डिसीज में भी बहुत अच्छा काम करती है। मेंटल रेस्टलेसनेस है और यदि सभी सिम्टम्स मिडनाइट एग्रीवेशन हो रहा है, मीन्स रात के समय सिम्टम्स में बढ़ोतरी हो रही है, या फिर बर्निंग सेंसेशन रहने के बाद में भी हीट से आराम मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे सिम्टम्स में आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। इसकी पोटेंसी के बारे में यदि बात की जाए तो ये 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। यदि आपको फूड पॉइजनिंग है या स्किन प्रॉब्लम है तो आप 30 पोटेंसी से मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन की जानकारी आपको कैसे लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।